हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर हम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो अब तक इस कंपनी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हमें सुनने को मिली है वो सारी न्यूज़ हमें कंपनी की सब्सिडरी से रिलेटेड तो सुनने को मिला नहीं है। कंपनी के जॉइंट वेंचर से रिलेटेड हमें न्यूज़ सुनने को मिली है। एक न्यूज़ हमें कंपनी के सब्सिडरी से रिलेटेड देखने को मिला था और वो न्यूज़ था अलायंस ग्रुप का पार्टनरशिप का जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ, बट वो भी कोई ऑफिशियल खबर है थी नहीं। बट फिर भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो करंट मार्केट कैप है वो हमें 2 लाख करोड़ से भी ऊपर का देखने को मिलता है। अगर कंपनी के पूरे साल के रेवेन्यू को देखोगे, यानी कि कंपनी के पीएनएल को जब आप देखोगे, 2025 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 2043 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। अब मेनली जो भी कंपनी इतना रेवेन्यू रिपोर्ट करती है उस कंपनी का मार्केट कैप हमें 2 लाख करोड़ तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। बट फिर भी इस कंपनी का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ या फिर उससे ज़्यादा इसलिए दिखता है क्योंकि रिलायंस की कंपनी है, पैसा बहुत है, इस वजह से एक्सपेक्टेशन भी बहुत है। अब उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। न्यूज़ फिलहाल दोस्तों ये है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की जो जॉइंट वेंचर है जियो ब्लैक रॉक लिमिटेड, जो कि एएमसी बिजनेस में काम करती है, उसने 17,800 करोड़ से भी ज़्यादा रेस कर लिया है, यानी कि फंड रेस कर लिया है, बोल सकते हैं थ्रू अपने न्यू फंड डेब्यू के ज़रिए। यानी कि बोल सकते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की जो जॉइंट वेंचर है जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट, उन्होंने 3 फंड लॉन्च किया था म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो कोई भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में फ़ंड लॉन्च होता है तो एनएफओ के ज़रिए वो फंड हाउसेस एक पैसा रेस करती है। अब वो पैसा जियो ब्लैक रॉक लिमिटेड के पास 17,800 करोड़ का गया है या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो डेब्यू अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिली है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। और ये डेब्यू की वजह से 17,800 करोड़ का जो नंबर इन्होंने रेस किया है, इसके वजह से ये टॉप 35 फंड हाउसेस में भी आ चुकी है। तो बोल सकते हैं कि एएमसी बिजनेस में काफ़ी अच्छा खासा कलेक्शन हमें इनके फंड का देखने को मिला है। अब देखा जाए तो बड़ी कंपनी है, इस वजह से कन्विक्शन बड़ा है, बट हाँ इस चीज़ को ध्यान में रखना कि बड़ी कंपनी है, इस वजह से एक बड़ा फंड तो स्टार्टिंग में इन्होंने अपने रेपुटेशन के बेसिस पे, नाम के बेसिस पे रेस कर लिया, बट यहाँ से अगर इनको ग्रो करना है तो अच्छे रिटर्न्स भी देने पड़ेंगे। अगर अच्छे रिटर्न्स देंगे तो ये 17,800 करोड़ का नंबर 70,000 करोड़ में भी जा सकता है। तो कंपनी को यहाँ से अब अच्छा बिजनेस करना है। नाम के बेसिस पे बिजनेस हमेशा नहीं चलता, काम के बेसिस पे चलता है। तो नाम के बेसिस पे तो अच्छी शुरुआत हो गई, अब काम अच्छा करना पड़ेगा, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। अभी के टाइम पे देखोगे तो कंपनी आपको 3 फंड ही रेस करते हुए दिखी है ना, जो कि बेसिकली शॉर्ट टर्म में जो इनकम खोजते हैं उनके लिए है। और आगे चलकर रिपोर्ट यहाँ पर ये भी कह रही हैं, या फिर आप उसको सोर्स बोल सकते हैं, आगे चलकर जियो ब्लैक रॉक 8 मोर फंड लॉन्च करता हुआ नजर आएगा, जिसका एंट्री पॉइंट आपको सिर्फ 500 रुपये से देखने को मिलने वाली है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये भी एक बड़ी खबर हो सकती है अगर ये ऑफिशियल हो जाता है। तो अभी के टाइम पे तो सिर्फ 3 फंड है, हो सकता है कि आगे चलकर हमें 8 और फंड आते हुए देखने को मिल जाए। और कुछ रिपोर्ट्स तो दोस्तों यहाँ पर ये भी क्लेम कर रही है कि नियरली डजन इक्विटी एंड डेट फंड हमें देखने को मिल सकता है इस साल के एंड तक। डजन मतलब 12 इक्विटी और डेट फंड की बात हो रही है, यानी कि 12 टोटल फंड हमें इस साल के एंड तक इस कंपनी की तरफ से इंट्रोड्यूस होते हुए नजर आ सकते हैं। अब ये भी कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये प्लानिंग की बात चल रही है, यानी कि बोल सकते हैं सभी चीज़ें रिपोर्ट के जरिए हमें सुनने को मिल रहा है। तो देखते हैं कि आगे चलकर हमें क्या क्या खबर सुनने को मिलती है। बट अभी तक जितनी भी खबर सुनने को मिली है वो बोल सकते हैं बिजनेस के स्टार्टिंग के हिसाब से काफ़ी दमदार है। अब देखते हैं कि कंपनी काम कैसा करती है, काम के बेसिस पे आप यहाँ पर बिजनेस में ग्रोथ या फिर डी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा, या फिर कंसोलिडेशन जो हम बोल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों एक और न्यूज़ आनी अभी बाकी है, और वो न्यूज़ हमें ब्रोकिंग बिजनेस से रिलेटेड देखने को मिलेगा। जियो ब्लैक रॉक अभी जो न्यूज़ की वजह से फेमस हुई थी वो एएमसी बिजनेस का था, यानी कि म्यूचुअल फंड बिजनेस का। बट स्टॉक मार्केट में बोल सकते हैं जो कंपनी ब्रोकिंग बिजनेस करती है उसका भी हाल पिछले कुछ टाइम में कुछ खास अच्छा हमें देखने को मिला नहीं है। काफ़ी सारे रेगुलेशन जो सेबी की तरफ से आते हुए देखने को मिले, उस वजह से अब जियो ब्लैक रॉक जो लाइसेंस अभी रिसेंटली ली थी अपने ब्रोकिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए, अब इससे रिलेटेड अपडेट अब हमें जल्द ही देखने को मिल जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको भी एक हम अच्छा न्यूज़ कंसिडर कर सकते हैं। अब ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, इन सारी चीज़ों की वजह से काफ़ी सारे लोग उम्मीद करेंगे कि इस बार Q1 के जो रिजल्ट हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे, बट ऐसा नहीं है। जितने भी न्यूज़ हमें सुनने को मिली वो सब Q1 में नहीं Q2 में देखने को मिला है, यानी कि दूसरे क्वार्टर के स्टार्टिंग में दिखने को मिला है। तो इसका मतलब ये है कि Q1 से कुछ हम खास उम्मीद नहीं कर सकते, बट हाँ Q2 में एक्सपेक्टेशन जो है वो थोड़ी सी बेटर हमें देखने को मिलेगा इससे पहले जितने भी क्वार्टर्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं उसके कंपैरिजन में। तो देखते हैं कि Q1 तो कंपनी का फ्लैट आने के चांसेस ही हैं, बट Q2 में कंपनी के रिजल्ट हमें कैसे देखने को मिलते हैं। और साथ में कंपनी का जो Q1 का शेयर होल्डिंग पैटर्न होगा वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा,
क्योंकि Q4 का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट हुआ था वहाँ पर एफआईएस के इंटरेस्ट हमें कुछ खास अच्छी देखने को मिली नहीं थी इस कंपनी में। डीआईएस ने अच्छा स्ट्रॉन्ग पोजीशन मेंटेन किया था, अपने स्टेक को इंक्रीज़ भी किया था, बट एफआईएस बहुत ज़्यादा मैटर करती है क्योंकि दोस्तों एफआईएस मेनली उन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करती है जो कंपनी के ग्रोथ अच्छे रहते हैं। अब देखते हैं कि एफआईएस इन सारी चीज़ों के बाद Q1 में वापसी करती है या नहीं, और करती है तो ये सारी चीज़ें बोल सकते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बिजनेस के हिसाब से अगर हम देखें तो एक पॉजिटिव हिंट हमें देखने को मिलता है। तो इन सारी चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के देखना, ना कि इसको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन